अपनी इजाजत के बिना हम ये आपके हाथ में देंगे ना, तो मेरा वादा है आप अपनी लोग भैया अलर्ट भैया, पीछे तो पीछे तो कुएं से दूर है, कुएं से दूर है, कुएं से दूर है। हो ना हो, कहीं ना कहीं अपने हाथ से बहुत अच्छा काम हो रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द आरजे व्लॉग्स पे। और हाजिर है आपका भाई राधे फिर से एक नई लोकेशन पे। साथ में देख रहे होंगे दो भाई मेरे पास में खड़े। एक को आप जानते होंगे, जीतू भैया, और दूसरों के बारे में आप सोच रहे होंगे कि ये भैया कौन है। तो मैं बता दूं आपको कि आज लगभग मेरे होम टाउन से 150 किलोमीटर दूर एक लोकेशन विजिट करने आया हूँ मैं, और उस लोकेशन पे लेके आए जीतू भैया। इन भैया के बारे में बता दूं कि ये जो लोकेशन है इनका खास यहाँ मौजूद होना जरूरी है, क्योंकि जिस गांव में हम आए ये प्रॉपरली वहीं के निवासी है, और एग्जैक्ट स्टोरी और लोकेशन यही हमें बता सकते हैं। और इस लोकेशन पे जीतू भैया ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपने वीडियो में देखा होगा। और जिन भाई ने अभी तक यहाँ की स्टोरी सुनी नहीं है या जो वीडियो देखी नहीं है वो वापस से स्टोरी सुन ले। जीतू भैया बताओ एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या? दोस्तों, आज के सही 2 दिन पहले इस लोकेशन पे मैं आया था। और इस लोकेशन पे करीबन सुबह 9 बजे पहुंचा था। और जो गांव वालों ने यहाँ की जो कहानी बताई ना, नर्वस करने वाली थी, इमोशनल करने वाली थी। यहाँ पे दोस्तों आगे जाने के बाद में मस्जिद, शमशान और मंदिर तीनों इस लोकेशन के अंदर है। और यहाँ पे 25 से 30 साल पुरानी एक कहानी है कि यहाँ पे कमला नाम की औरत और उसकी बेटी, उसकी आत्मा यहाँ पे दिखाई देती है। गांव वालों का यहाँ मौजूद होना, और 2 दिन पहले मेरे साथ में भी इसी गांव से 2 जने आए थे। इनका बोलना है कि ये माँ और बेटे की आत्मा किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है और यहाँ पे भटकती है। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है। और उसका मानने का जो रीज़न था ना दोस्तों, वो था कि वो गरीब फैमिली से थी और जो उनके हस्बैंड थे वो सऊदी अरब में अपने मजदूरी जॉब से गए हुए थे। और परमिट वीजा जो वर्क वीजा होता है दोस्तों, उस पर लगभग आउट ऑफ कंट्री गया हुआ 3 साल से पहले अपने घर नहीं आ पाता। उसके आदमी ने काफ़ी पैसा भी भेजा मगर वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, क्योंकि गांव बहुत ज़्यादा डीप है, यहाँ तक कभी पैसा पहुँचा नहीं। गरीबी से इतना जूझ रही थी, लोगों ने, गांव वालों ने उसकी मदद करनी चाहिए, मगर कभी भी मदद उसने किसी से भी नहीं हुई। एक दिन हार तक के भूख के मारे अपने ही घर के पीछे की साइड में कुआं है, उसमें उसने आत्महत्या की। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले वो आत्मा जिसने देखी थी वो यहाँ पे जो ग्राम पंचायत के अधिकारी थे, महेंद्र जी नाम से, उनको यहाँ पे वो आत्माएं दिखी जब रात को 12 बजे उनको नींद नहीं आ रही थी और वो अपने घर के बाहर गार्डन में टहलने के लिए निकले। तब उनको अपनी ही दीवार के पीछे की साइड में उनको एक बच्ची दिखाई दी। जब उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की तो वहाँ पे पास में उनको एक औरत की आत्मा भी नजर आई। आप यकीन नहीं करोगे कि महेंद्र जी जब बाहर निकले दीवार फान के, दोनों वहाँ से गायब हो गए। धीरे धीरे गांव में मालूम पड़ा, तो साथ में खड़े इनके भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनको पता पड़ा कि ऐसा मामला है। तब उन्होंने यहाँ पे कुछ गुरुदेव संत को बुलाया और यहाँ पे जो गांव के हिंदू मुस्लिम लोग हैं उन्होंने मिलकर अपने अपने धर्म से यहाँ पे मंदिर बनवाए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। यहाँ मस्जिद भी है, शमशान भी है और मंदिर भी है, मगर यहाँ पे उन आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिली। उसके बाद में गाँव वालों ने डिसीजन करा कि यहाँ पे सनातन धर्म के जो सबसे बड़े गुरु हैं उनको बुलाया जाए। तब उनको यहाँ पर बुलाया। तब उनका कहना है कि इन आत्माओं को लगभग 45 से 33 साल तक दोनों आत्माओं को यहाँ पे मुक्ति नहीं मिल सकती। दोस्तों, जब इन्होंने हमें कहानी बताई कि वो आत्माएं नुकसान नहीं पहुँचाती, तो हम भी बहुत इच्छुक हुए कि ऐसी आत्माओं को हम देखना है ताकि किसी न किसी तरीके से हमारे गुरुदेव के द्वारा इनको मुक्ति दिलाई जाए। इनमें से एक ये भी है जो हमारे साथ इस लोकेशन को विजिट करने आए, मगर इनका ये कहना है कि आगे की तरफ मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि इन्होंने क्लियर मना कर दिया। सुनील जी एक बार चलने की, अगर आपको लगे ना यहाँ आपको लगे को खतरा है तो आप बेशक वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। आप लोग जाओ, आपकी जेब में सेफ्टी है ना, चिंता मत करो, आप बेफिक्र रहो, कुछ भी नहीं होगा। आपका ही कहना, आप ही कह रहे हो कि पॉजिटिव आत्मा है, पॉजिटिव आत्मा। आप कह रहे हो कि हमारे गांव वाले मैंने ऐसे खुद गुजरते ने हैं। उसकी बच्ची की मदद करी, हमारे गुरुदेव के द्वारा जो खाना है उसको खाना दिया हमने। ये आके जा चुके हैं यहाँ पे पहले ऑलरेडी। वीडियो भी दोस्तों अपलोड हुई है, आज ही अपलोड हुई है, आप देख लेना। आपने खुद ने बताया था कि हमारे गांव के लोग बाकायदा इस रास्ते से गुजरते हैं, क्योंकि दोस्तों इस रास्ते से आगे जाने के बाद बहुत से लोगों के, किसानों के खेत भी है। तो एक्चुअल में लेट नाइट भी बहुत से लोग आते हैं, उनको दिखती है वो चीज़, बट डर किसी को नहीं है। क्यों सुनील जी? सुनो सही है वो तो।
हम तो यही चाहते हैं कि ये लोग जो भी है मतलब इनकी आत्मा को शांति मिले, जो भी है इनकी तो बिल्कुल प्रयास जारी है अभी तक किसी के साथ कोई हादसा थोड़ी हुआ कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बस दिखती हो। दिखती है वो, नुकसान, कोई बाकी चोट, नहीं नुकसान पहुंचाना, होता कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों ये पॉजिटिव बात है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। दिखती जरूर है वो। हमारा ये धर्म दिखाई है, देती है। हमारा धर्म है कि हम हमारे गुरुदेव के द्वारा कोई रास्ता निकाले ताकि इन आत्माओं को परलोक एक बार भेजा जाए। चल के उस लोकेशन को विजिट करें। आओ चलिए भी आ जाओ। कि जब शमशान जो आगे है, जब इंसान इस भूलोक को छोड़ के चला जाता है, उसके बाद में जो उसका पार्थिव शरीर होता है उसको सबसे पहले यही ले जाया जाता है, उसके बाद में आगे ले जाया जाता है। और वो शमशान भी आगे है और पूरी लोकेशन मैंने विजिट कर ली है और वो पॉजिटिव आत्मा है। हमारा मकसद है केवल आप लोगों को उसको दिखाना और ये प्रयास करवाना कि आपकी दुआएं जो है वो भी उसको लगे ताकि हमारे गुरुदेव के द्वारा उसको मुक्ति दिलाई। ये भी सुनील भी बताते हैं इन चीज़ों के बारे में कि जो भी कोई यहाँ का जो गांव का जो निवासी था ना, अगर वो भक्ति में लीन था या मान लो कोई बढ़िया से सदपुरुष महापुरुष जो थे, उनका अंतिम संस्कार इसी जगह पे हुआ है। इसी जगह पर हुआ। उनकी याद में ना यहाँ पे एक स्थान बनाया गया है। अच्छा। एक्चुअल में तीनों जो जगह है ना वो है। ये वो मैं एक्चुअली मैं जब आया था ना हाँ। तो 2 दिन पहले जो गांव के लोग हाँ। उन्होंने ये चीज़ तो या तो उनके बताने में कंफ्यूजन हाँ, रह गया या बिल्कुल आपके ये उसमें आ रह जाओ। गया। क्योंकि यहाँ का लगभग है ना 90% जो हो रहा है ना जिसमें वो पॉजिटिव लग रहा है। वाइफ जो है वो पॉजिटिव आ रही है। एक तरफ मंदिर है, फिर ये जो यहाँ के बिल्डिंग इस गांव में कितनी बड़ी एकता आप देखो। हर धर्म के लोगों ने वहाँ बेटी की आत्मा को मुक्ति के मुक्ति लिए दिलाने के लिए प्रयास करा है। हमारे मोहम्मद लड़की का लोग बना रहे थे, बड़ा मंदिर हो देख के गया था मैं। एक मंदिर इस तरफ हो गया है ना। और ये वो जगह है दोस्तों जहाँ पे फर्स्ट टाइम जो यहाँ के पटवारी जी थे ना, उनको ये चीज़ दिखाई दी। एग्जैक्ट लोकेशन में दिखाऊंगा कि कहाँ से वो टहल रहे थे और कहाँ से उन्होंने देखा। मैं तो यहीं पे हूँ आगे चलो। नहीं कहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इनको रहना तो समझा लो आप इनको। ठीक है आप रुक जाओ यही। और देखो, कोई इशू आप हमें आवाज़ मार आपके देना, पास हम चल में के आते आपके हैं। गुरुदेव पे विश्वास है बिल्कुल। मगर ये नए हाँ, इन इनको चीज़ों रहने दो, ठीक है ना। आ जाओ भैया। वैसे अपने से ज़्यादा इनको विश्वास है इन चीज़ों पे। दोस्तों ये आप नया सा बिल्कुल देख रहे होंगे कि ये भी ताज़ा बना ही है। यहीं पे वो रात को टहल रहे थे अपने गार्डन में और इसी दीवार के पास है उस आत्मा को, यहाँ पे बच्ची की आत्मा को देखा था। तब से इस गांव में ये माहौल बना है। बोल के आगे। बिल्कुल विजय मैं आया था ना भैया, उससे मैंने बात करी थी, गेट ऑटोमेटिक हो बंद हो गया था, खुला हुआ था पहले। मूवमेंट हुआ था यहाँ पे। मूवमेंट हुआ था यहाँ पे सबसे पहले, तब मुझे पता पड़ा। और जब हम अंदर की साइड में जैसे जाने दोस्तों लगे अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो ना यार जितू भैया की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जब फर्स्ट टाइम इन्होंने अकेले विजिट करी थी इस जगह को, इन्होंने दोस्तों- सिर्फ मेरे को फ़ोन करके कहा था कि भैया फलानी फलानी जगह पे मैं जा रहा हूँ और कुछ अजीब अब तक की हिस्ट्री में नहीं हुआ है, शायद वो होने वाला है। तो सेम वैसा ही हुआ है। तो आप लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो भैया की। शायद मुझे लगता है कि आपको एहसास हो गया है। आज मैं यहाँ पे आपकी बच्ची के लिए और आपके लिए खाना नहीं लेके आया हूँ। मैं आपकी मुक्ति का यहाँ पे रास्ता निकाल रहा हूँ, जो गुरुदेव ने एक ताबीज़ बना के दिया है। अगर आपकी बच्ची को ये अगर दिया जाए तो कहते हैं कि जो समय है 45 से 45 साल इस भूलोक पे रहने का, वो आपकी बेटी और आपके लिए बहुत कम हो जाएगा। आपको श्री हरि के चरणों में जगह मिलेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमें हार्म मत पहुँचाना, नुकसान मत पहुँचाना। हम आपकी केवल मदद के लिए हैं। 2 दिन पहले जो वादा मैंने करा था उस वादे को हम पूरा करेंगे यहाँ पे, मगर आपको हमारे सामने आना पड़ेगा। ये ढीला भैया, गेट खुला है, गेट खुला है। कोई था यार यहाँ पे, यकीन कसम से कंडीशन देखो, जाले आ रखे हैं दोस्तों। शायद दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि हमने जो बातें कही हैं, गांव वाले जो साथ में थे हमारे, उन्होंने झूठ नहीं बोला। आज भी देखते हो ग्राम पंचायत देख लो आप, ये राजस्थान का एक छोटा सा गांव है। आप देख लो, अगर हमने कोई भी बात अपनी मन गणत कहानी करनी है तो ये देख सकते हो। कार्यालय को यहाँ से वहाँ इसीलिए वो शिफ्ट इसीलिए शिफ्ट कराया है यहाँ से, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पे पहले जो लोग थे ना, यहाँ पे ये बैठते थे। परेशान नहीं हो, ये परेशान नहीं हो भाई एरिया इनके और भैया सामने देखो,
सामने कोई खड़ा है भैया, सामने देखो। भैया कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ भैया, यहीं पे नजर आई थी इसकी बच्ची, वो इसकी बच्ची जो है ना। देखो आप हमें किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, हम आपके अच्छे के लिए यहाँ पे आए हैं। आप हमें अपना भाई बाप कुछ भी समझ सकते हो। अगर आज इसकी माँ इसको इजाजत देती है ना, अगर ये ले लिया ना, तो गुरुदेव का पक्का है कि जो समय उन्होंने बताया ना उसको मैं कम कर सकता हूँ। ये मुश्किल से यहाँ पे बहुत जरूरी है, मुश्किल से बहुत कम दिनों की ये पड़ती और ये जगह क्लियर हो जाएगी तो गाँव वाले भी बहुत खुश होंगे। इन आत्माओं के लिए करना जरूरी है। देखो जरूरी है अपना फर्ज बनता है। बेटा, जब तक आपकी माँ हमारे सामने नहीं आती है बेटा, तब तक ये कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे गुरुदेव का आदेश है। और तुम्हें खुद का नहीं तो तुम्हारी माँ को अगर मुक्ति दिलानी है तो तुम्हें हमारे सामने लाना पड़ेगा उसको। जब तक वो हमारे सामने नहीं आएगी, उसकी इजाज़त के बिना हम ये आपके हाथ में ये चीज़ नहीं दे सकते बेटा। ये देंगे ना तो मेरा वादा है, आप अपनी मत सोचो मगर आपकी माँ उसको जरूर मुक्ति मिल जाएगी। क्या आप अपनी माँ को बुला सकते हो? हाँ, ये वहीं पे होती है भैया। ये देखो पूरा पेड़ है ना डालियों से सना हुआ है। भैया उसी के घर में जा रही है, उसी के घर में। ये शायद अपनी माँ तक पहुँचा रही है। माँ तक पहुँचा रही है। जैसे कि आपने जो चीज़ बताई थी गोरी मस्जिद, मुसलमान जो धर्म होता है ना, उन्होंने भी मदद करी थी ताकि इनको अपने एक बार जूम करके दिखा देना उस पर वो दोस्तों जैसा कि अपने वीडियो में बता सेम वैसी की वैसी चीज़ें नजर आ रही है। ये वो वैसी कंडीशन देखो यार, पूरी खबर पहुँच चुकी है ना, यहाँ पे रहती थी वो। भैया मगर एक चीज़ है, मैं अभी परसों आके गया था, आगे भी करके गया था, मगर ज़्यादा लोगों का मूवमेंट अगर कहीं से अपने को परेशानी में नहीं डालते, क्योंकि गांव वालों की एक्टिविटी बढ़ चुकी है यहाँ पे। उनको लग रहा है कि हम हाँ कुछ गलत नहीं हो जाए, खेत में करके ले जाना। हाँ ऐसा नहीं हो कहीं गड़बड़ हो जाएगा, जो करना जल्दी करना, आगे वाले काम करने हैं ना। बेटा आप हमें कोई हार नहीं पहुँचाओगे और हम सिर्फ आपकी माँ को देखना चाहते हैं, उनको देखते हम ये लौकिक आपको। सबसे पहले सुनो मेरी बात, मुझे पक्का भरोसा है कि उसकी माँ को एहसास हो चुका है, वो जरूर मदद के लिए आएगी। सबसे पहले वो कुआं दिखाते हैं जहाँ पे उन्होंने आत्महत्या करी थी। पूरा लगातार भरा हुआ है ये कुआं। रात भी आपको एक बात नोटिस कराऊं क्या मैं आपको, पूरे गांव वाले जहाँ से पानी भर के जाया करते थे उनको मालूम था कुछ तो अंदर दोस्तों एक चीज बता दूं मैं आपको, सांप और राजेंद्र भाई। हाँ भैया दोस्तों एक चीज बता दूं, गांव वाले उनको इस महिला की स्थिति की जानकारी इसलिए थी क्योंकि ये जो कुआं है यहीं से पूरे गांव वाले पानी भर के जाया करते थे यहाँ पे, और यहाँ से इनको पूरी स्थिति मालूम थी। गांव वालों ने खूब हाथ आगे बढ़ाए, मगर महिला जो थी वो बहुत खुश थी। क्या हुआ भैया कुएं से दूर रहो, कुएं से दूर रहो, कुएं से दूर रहो, कुएं से दूर रहो। देखो हम आपके खड़े नहीं होना है। भैया, शायद हो सकता है आपने जूते यहाँ पे रख दियो, शायद कुछ तो गड़बड़ शूज आपके शूज गलत है भैया। यहाँ पे पवित्र आत्माएं हैं माँ बेटे की, यहाँ जूते नहीं रखने चाहिए वास्ते में आपको। मैं यहाँ पे खड़ा था मगर आप वहाँ पे जूते लेके गए थे। माँ को बुलाओ यार, ये लॉकेट देंगे, देखो अपने को गलत समझ रही है। देखो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कमला, मैं आपके भाई की तरह हूँ, मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ। जो वादा करके गया था मैं झूठ नहीं बोल के गया था। यहाँ से आवाज़ है, पानी से आवाज़ें आ रही है, पानी से आवाज़ें आ रही है, जवाब आ रहा भैया, जवाब आ रहा है। देखो बहन, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, हमारी पूरी टीम अब आपको मुक्ति दिलाएगी, आपकी बेटी को मुक्ति दिलाएगी। क्या आप हमारे सामने वापस आ सकते हो एक बार, क्योंकि जब तक आपकी बेटी को आप इशारा नहीं करोगे तब तक ये लॉकेट मेरे गुरुदेव ने जो भेजा है वो नहीं दे पाऊंगा मैं। तो इस रूम में देखो एक बार आगे ना भैया, और इससे नहीं जाना है भैया, वही रुक जाओ है ना। हाँ भैया मधुमक्खी का चट्टा है, बाहर जो मधुमक्खी का चट्टा है अंदर लिखा हुआ भी है, पता नहीं है भैया। फिलहाल है ना आप उसकी माँ से संपर्क करने की कोशिश करो, शायद आपको वो जानती हो, आपसे
निकलो यहाँ से। भैया अलर्ट 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 हो जाओ यहाँ से अलर्ट। भैया लाइट करो पीछे की तरफ, पीछे भी आओ उस तरफ। ओ भैया पीछे हटो भैया, डरो मत, ये मदद के लिए आई है। लोकेट पहुंचाओ, मदद के लिए आई है, मदद के लिए आई है, डरो मत भैया। देखो कमला बहन, मैंने जो 2 दिन पहले आपसे वादे करे वो झूठे नहीं है। मेरे गुरुदेव आपकी बच्ची को और आपको श्री हरि के चरणों में भेज सकते हैं। जब तक मैं आपको ये हाथ में आपको पकड़ा नहीं देता तब तक आपकी और आपकी बच्ची की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। जितने भी आगे जाओ, आप आगे जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। जितने भी फटाफट निकलो यहाँ से, मेरे को कुछ अजीब लग रहा है। बेटा सिर्फ आपको आपकी बच्ची को बोलना है और ये लॉकेट उसको धारण करवाना है। सिर्फ हम वादा करते हैं कि बहुत जल्द यहाँ पे गुरुदेव आके आपकी आत्मा को शांति दिला देंगे। जितने भी आगे जाके लॉकेट रखे हो आप, अगर वो उठाती है ना तो मतलब गुरुदेव का करा हुआ काम सिद्ध हो चुका है। भैया वो उठाएगी क्योंकि मेरे भाई वो बन आ के रही है, आगे आ रही है। भैया वो देखो आ रही है। ये रिपोर्ट करना, सारी चीजें लाइव रिपोर्ट करनी। भैया इनको विश्वास हो चुका है कि इनको मुक्ति मिलने वाली है। हो ना हो, कहीं ना कहीं अपने हाथ से बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो भैया अब यहाँ नहीं रुकेंगे यार, निकलो, जो भी बातें आगे करेंगे। भैया आ जाओ। भैया आ जाओ। कार्यालय के पास चल के बात करेंगे। दोस्तों आज हमारा काम था कि जैसे दिखे इनको ये लॉकेट पहुंचाना था। हमने ज़्यादा बातचीत नहीं करी। हम तो यही चाहते हैं कि इन माँ बाप और बच्ची की आत्मा को मुक्ति मिल जाए। हमारे गुरुदेव ने हमसे एक प्रॉमिस कराया कि बहुत जल्द मैं एक अनुष्ठान करूंगा। उस अनुष्ठान के द्वारा इनका जो समय सीमा है भूलोक पर रहने का वो कम हो जाएगा बिल्कुल। दोस्तों गांव वाले भी यही चाहते हैं और शायद आप भी यही चाहते होंगे। अगर आपको राधे भैया हमारा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना यार एक अपने जय व्हाट्सएप श्याम का ग्रुप कमेंट में कर देना। जितने भी लोग हैं, अगर हमारे काम से आपको कुछ मिल रहा है कि यार रात को इतनी बजे आ रहे हैं और एक अच्छा काम लग रहा है, तो आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके भाइयों को ऐसे सपोर्ट करते रहे, प्यार देते रहे। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय श्री राम।